सवाल ये उठ रहा है, मैम इस धर्म को क्यों इतने कम लोगों ने अपनाया? भाई कुछ तो वजह होगी कि अकबर द्वारा चलाया गया धर्म और इसके फॉलोवर्स ही नहीं है। बेटा इस धर्म में प्रवेश के नियम अत्यधिक क्या बताए गए हैं? जटिल बताए गए हैं। प्रवेश नियम जटिल। जैसे आप राजस्थान में एक लालदासी संप्रदाय पढ़ते हो, लालदासी संप्रदाय में प्रवेश का नियम इतना जटिल है कि ऐसे लगता है धर्म में थोड़ी बांटना है भाई साहब, ये तो सूखी बेइज्जती कर देनी है आदमी की। हाँ, गधे पर उल्टा बैठाएंगे, मुंह काला करवाएंगे, गले में सड़े हुए जूते चप्पलों की माला पहनाएंगे, गांव के चारों तरफ चक्री मरवाएंगे और लोग उसके ऊपर कूड़ा करकट फेंकेंगे। अब ऐसे भाई साहब गधे ना मुंह काला करवाना बहुत नेगेटिव सेंस है। गधे पर उल्टा बैठा के और भाई साहब गांव के चक्री मरा देना बहुत भयंकर बेइज्जती है, शायद आदमी सुसाइड करके मर जाए, इतना अपमान है। फिर लालदास जी इतनी बुरी बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? क्योंकि महान संत हैं लालदास जी, कहते हैं जिसको समाज से फर्क पड़े, असर पड़े, यार कोई मेरे लिए क्या सोचेगा, क्या कहेगा, जो मोह और माया से बंधा हुआ हो उसको कभी ईश्वर मिल ही नहीं सकता। खुदा को पाने वाले पागल होते हैं, दीवाने होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता लोग उनके लिए क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं। जिस दिन आपने माया रूपी, मोह रूपी, सांसारिकता रूपी संजाल पे नियंत्रण पा लिया, उसी दिन आपका खुदा के साथ तादात्म्य होने के मार्ग की शुरुआत होगी। अगर आपको लग रहा है यार ऐसे करके तो मेरे को भय आएगा, तो भैया आप ईश्वर को नहीं पा सकते। ईश्वर तो जिनको मिलता है वो इस दुनियादारी से बहुत ऊपर उठे हुए लोग होते हैं। जैन धर्म के साधु होते हैं, नग्न जाते हैं, उनको फर्क पड़ रहा है लोग हमारे लिए क्या सोच रहे हैं। हमारे अघोरी होते हैं, अघोरी जो होते हैं बेटा एकदम जटाधारी होते हैं, सर्दी के दिसंबर के महीने में वो कुंभ की डुबकी लगाते हैं, उनको फर्क पड़ता है लोग हमारे लिए क्या कहते हैं। सूफी संत होते हैं इस्लाम में, एकदम सफेद चोगा पहन के भाव विभोर होकर नाचते गाते, उनको फर्क पड़ता है लोग हमारे लिए क्या सोच रहे हैं। तो जो ईश्वर तक जाने की औकात रखता है उसको फिर दुनियादारी से फर्क पड़ नहीं सकता, और अगर पड़ रहा है तो अभी आप सांसारिकता में उलझे हुए एक बहुत ही भावुक तुच्छ से मनुष्य हो, अभी आपको ईश्वर नहीं मिल सकता। और प्रयत्न करिए। जटिल कैसा? देखो क्या क्या छोड़ना पड़ेगा। अगर आप दीन इलाही कबूल करते हो तो लाजमी सी बात है कुछ चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी। जैसे सबसे पहले आपको अपनी क्या छोड़नी पड़ेगी रे? जमीन। बस आप धरती को तो मां मानते हैं हिंदुस्तान वाले, हिंदू तो मानते ही हैं कि धरती तो माँ के बराबर। बोलो हिंदुस्तान के लोग मानते हैं कि नहीं? बाहर मतलब हिंदुओं की बात कर रही हूं मैं। हिंदू परंपरा में तो जमीन को माँ के बराबर माना गया है। गांव में आज भी ऐसे कुछ परिवार होंगे जो अपनी गांव की जमीन जगह बेच के शहर में बस गए, उनकी गांव में कोई इज्जत नहीं है। क्या अपनी माँ को बेच के चले गए? क्या ऐसा पैसा धूर्त है? और गांव में अगर कोई आदमी गरीब भी और आज तक अपनी जमीन नहीं बेची है तो बड़ी इज्जत होती है उनकी कि भाई साहब क्या है, हाथ को मेल है, रुपया तो कोई ढंग की औलाद निपट जाएगी तो हो सकता है अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, पर कभी अपनी जमीन इंची नहीं बेची इन्होंने। बढ़िया खानदानी परिवार है, ऐसे बात करते हैं कि नहीं? रेस्पेक्ट इसी बात की है। भाई साहब आप जमीन ही ले लोगे, बस आप जमीन दे दो। बल्कि उल्टा आज तक धर्म बदलवाने के लिए प्रलोभन दिए जाते थे। अब यहाँ आप उल्टा हमें पहले जमीन जमा कराओ फिर आप दीन इलाही में आओगे। आपको अपना क्या छोड़ना पड़ेगा? पद, और जितने भी आपको क्या मिले हुए हैं सम्मान। इसका मतलब खुद चलाने वाला भी इस धर्म को अपना नहीं सकता। भाई बादशाह अकबर ने चलाया, क्या अकबर ने दीन इलाही अपनाया? नहीं। अपनाने का मतलब बादशाह का पद छोड़ना पड़ेगा। तो जब अकबर नहीं अपना सकते तो भैया दूसरे क्यों अपनाएंगे? अकबर अपनाते तो हो सकता है 20-50 हजार लोग अपना भी लेते। तो जमीन, पद, सम्मान, आपको क्या छोड़नी पड़ेगी जी? आपकी पूरी की पूरी जमीन के अलावा जो आपकी चल और अचल संपत्ति है वो, और साथ ही साथ आपको छोड़ना पड़ेगा अपना खुद का क्या जी? धर्म। इतनी चीजें आसान नहीं है। आप अपना धर्म छोड़ दो, आप अपना पद छोड़ दो, जमीन छोड़ दो, अपनी चल अचल संपत्ति छोड़ दो, अपना सभी सम्मान ओहदे छोड़ दो और आ जाओ दीन इलाही धर्म में। तो ये तो आपको फकड़चंद बना दिया, मतलब तो फकीर हो गए एकदम। तो कोई कैसे अपना सकता है? तो नहीं अपनाया। इस धर्म के लिए एक बात लिखी गई है बेटा, कथन आ गया किसका? फिर से एक बार वी.एस. स्मिथ, आरएस में और फर्स्ट ग्रेड दोनों में पूछा हुआ कथन है। वी.एस. स्मिथ ने दीन इलाही धर्म को अकबर की मूर्खता का क्या कहा? अरे पर्याय।
अकबर की मूर्खता का पर्याय किसे कहते हैं? दीन इलाही धर्म। क्योंकि इससे अकबर को इस्लाम का भी विरोध का सामना करना पड़ा। भाई इस्लाम तो अपनी परंपराओं में जटिल है, वहां एक ईश्वर मान रहे हैं ना अल्लाह। इस्लाम के लोगों ने क्यों सपोर्ट नहीं? अरे जब हमारा ऑलरेडी ईश्वर एकेश्वरवाद है तो तू बावड़ा हो गया कि तू नया धर्म चला रहा है? शर्म आनी चाहिए। पैगंबर साहब के द्वारा चलाया गया इस्लाम इतना श्रेष्ठ धर्म है, तो तेरे को क्या जरूरत पड़ गई नया धर्म चलाने की? वी स्मिथ कह रहे हैं वो संभव है, बेचारा पढ़ा हुआ नहीं था, उसने सभी धर्मों की अच्छी अच्छी चीजें सोची और उसको लगा यार ये सब धर्मों की अच्छी अच्छी चीजों को मिला के एक नया धर्म संचालित कर देता हूं। हालांकि धर्म है बहुत अच्छा, इसकी व्याख्याओं में आध्यात्म भी है, दर्शन भी है बेटा, स्पिरिचुअलिटी के सभी बिंदु हैं, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, मोक्ष, जन्नत, स्वर्ग, सबकी भी चीजें हैं इसमें। लेकिन बस दिक्कत ये है ना कि राबड़ी हो, खींचड़ी हो गया, यही नहीं कि क्या है भाई। इसमें इस्लाम के भी गुण हैं, हिंदुओं के भी गुण हैं, जैनियों के भी हैं, ईसाइयों के, तो समझ में ही नहीं आ रहा यार ये कहना क्या चाह रहे हैं। इसलिए अच्छा होके भी है, ज्यादा अच्छा होने के चक्कर में चल नहीं पाया। तो अकबर की मूर्खता का पर्याय किसको बोलते हैं? दीन इलाही। मैंने तो नहीं कहा ना, हाँ वी स्मिथ ने बताया। बताओ दीन इलाही 5 नंबर में आए ना कर सकते आप? 1582 में मुगल बादशाह अकबर के द्वारा संचालित नवीन धर्म ही दीन इलाही है, जो कि देवी एकेश्वरवाद पर आधारित है। इस धर्म को भारत में कुल 18 लोगों ने अपनाया, जिसमें से एकमात्र हिंदू बीरबल है। इस धर्म में प्रवेश से पूर्व व्यक्ति को अपना जमीन, पद, सम्मान, संपत्ति व धर्म का त्याग करना पड़ता था। इतिहासकार वी स्मिथ ने इसे अकबर की मूर्खता का पर्याय कहकर पुकारा है।